नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी वाले दिन। बहुत से लोग जो स्थापना नहीं जानते या पंडित जी वगैरह का प्रबंध घर पर नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकते घर में, तो आज हम जानेंगे कि घर में आप कैसे गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, अगर हमें गणेश जी को विराजमान करना है उससे पहले उन्हें हमें एक आसन देना चाहिए। वो या तो फूलों का हो या सबसे अच्छा है कि आप जो अक्षत, जो ये चावल होते हैं जो बिना टूटे हुए होने चाहिए, ये खंडित नहीं होने चाहिए चावल, जो साबुत होते हैं, ये आप देख सकते हैं साबुत चावल। इसको हम सबसे पहले आसन की तरह से गणेश जी के लिए यहाँ पर रखेंगे और अब हम गणेश जी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। चलिए जी, अब आ गए हमारे गणेश जी महाराज। इनको हम स्थापित कर देंगे यहाँ पर, जो हमने चावल का आसन इनको दिया था। आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है ये है मिट्टी की बनी हुई, क्योंकि जब हम विसर्जन करेंगे तो हमें किसी भी नदी या तालाब में जाकर इसको ना विसर्जित करना पड़े। हम अपने घर के अंदर ही इको फ्रेंडली तरीके से इसको विसर्जित करेंगे, जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। और जो ये मिट्टी जब पानी में मेल्ट होगी, इसको हम अपने पौधों में यूज़ कर लेंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही होती है, क्योंकि गणेश जी की ये मिट्टी होगी तो ये अच्छा ही रहेगा। तो ये इको फ्रेंडली एक तरीका रहेगा जिसमें हम इस मूर्ति को विसर्जन बाद में करेंगे। चलिए आगे का प्रोसेस जो है उसको देखते हैं। गणेश जी के लेफ्ट साइड में हम करते हैं कलश की स्थापना। और कलश की स्थापना के लिए भी पहले हमने चावल का आसन रखा और यहाँ पर हमने कलश रख दिया जिसमें हमने जल भरा हुआ है। और इस कलश में हम जल के अंदर डालेंगे थोड़ी दूर्वा, एक सुपारी और 2 हल्दी की गांठ। ये हम कलश में डाल देंगे अंदर। और साथ में ये है आम के पत्ते। आम के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो ये है। इसकी संख्या विषम में होनी चाहिए, यानी कि या तो ये 5 हो, 7 हो या 9 हो। अगर आम के पत्ते ना मिल सके तो आप इसमें अशोक के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, या आम के पत्ते भी कई बार यूज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रहते हैं आम के पत्ते, उसके बाद अशोक के पत्ते। इनको हम चारों तरफ ऐसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे, सेट कर देंगे। इनको सही से व्यवस्थित करने के बाद, वैसे तो कई लोग इसके ऊपर पहले एक कटोरी को रखते हैं चावल के साथ, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली करना चाहें तो ऐसे भी यहाँ पर आप नारियल को स्थापित कर दें, पत्तियों को थोड़ा सा सही से व्यवस्थित करते हुए। ये हो गया आपकी कलश स्थापना। ये तो हो गई गणेश जी की स्थापना, साथ में कलश स्थापना। और एक बात का ध्यान हमें ये भी रखना चाहिए कि छोटे से गणेश जी भी साथ में रखें। कई बार हम लोग इस बात का ध्यान नहीं कर पाते कि छोटे से गणेश जी भी साथ में रखने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों रखने हैं वो। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि गणेश जी की आपने इतने दिन पूजा की, बहुत से विघ्नों को वो हर लेते हैं, हम उनका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो भी तो उनके साथ जाएगी ना। अगर नेगेटिविटी जाएगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी जाएगी। तो ये जो छोटे से गणेश जी अगर हम साथ में रखेंगे तो उससे इनको हम अपने घर में ही रख पाएंगे, और जो बड़े वाले जो गणेश जी हैं इनको हम विसर्जन कर सकते हैं। तो ये जो रूटीन में आपके घर में रहते हैं इनको आप साथ में रख सकते हैं, जिसको बाद में भी आप अपने घर में रख सकते हैं। और इनके लिए भी वैसे ही हम इनको आसन यहाँ पर देंगे, जैसे हमने पहले चावलों का आसन दिया, या फूल का आसन हम रख सकते हैं। और यहाँ पर छोटे गणेश जी को विराजमान कर दिया। अब एक बात खास ध्यान हमें ये भी देखना चाहिए कि यदि हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा कुछ महसूस करते हैं, तो गणेश जी के साथ क्यों ना उनके परिवार को भी बिठाया जाए। तो रिद्धि सिद्धि, जो कि उनकी 2 पत्नियां हैं, हम सभी जानते हैं, और शुभ और लाभ उनके 2 बेटे हैं, तो उनको भी अगर हम साथ में विराजमान करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी बेनिफिशियल होगा ही। तो सबसे पहले रिद्धि और उसके बाद सिद्धि माता की भी स्थापना साथ में करते हैं। चावल के आसन पर आप
चाहे तो सुपारी ले लें, इसके ऊपर चाहे तो कलावा लपेट लें, या फिर ऐसे ही रिद्धि और सिद्धि माँ की स्थापना भी हमने कर ली। अब यहाँ पर शुभ और लाभ, या तो आप स्टिकर के फॉर्म में भी उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा जो एक उनका चिन्ह है वो है स्वस्तिक। स्वस्तिक को बना लेते हैं तो शुभ और लाभ की स्थापना भी आपके इस मंडप में हो जाती है। यहाँ पर स्थापना हो चुकी है पूरे परिवार की। सबसे पहले गणेश जी, फिर कलश, छोटे गणेश जी, रिद्धि सिद्धि मैया, साथ में शुभ और लाभ, ये हो चुकी है हमारी स्थापना। और इसके बाद हमें, क्योंकि जो भोग इत्यादि, ये जो पूजा दीपक आरती हमें रखना है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद आपकी पूजा शुरू हो जाती है। आप कोई स्तुति करना चाहें, किसी चीज़ का पाठ करना चाहें, आरती करना चाहें, वो आप इस समय में अपनी शुरू कर सकते हैं। गणेश जी को तिलक करते हैं पहले। एक तरह से ये है इनका अभिवादन, इनका वेलकम। सिद्धि और रिद्धि में कलश पर भी आप तिलक ज़रूर लगाएं। अक्षत यहाँ पर छिड़के जाते हैं। स्वास्तिक कलश पर भी बना दिया जाता है, जिसको आप पहले ही बना लें। गणेश जी को हम यहाँ पर माला अर्पित करें। ये हो चुकी हमारी स्थापना पूरी, और भोग सामग्री वगैरह सब रख दिया गया है यहाँ पर, जिसमें हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखा है। जो भी पंचमेवा आपके पास हो उसको रख सकते हैं। भोग में हमने रखे हैं 5 लड्डू या मोदक, जो आपके पास हो। हमने यहाँ पर चूज़ किए थे पीले रंग के मोदक, और साथ में पीले ही फूल, और एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, 2 इलायची और 2 साबुत लौंग। लौंग का ध्यान रखें कि वो टूटी हुई ना हो, यानी कि इस प्रकार से जो इसका जो ये जो फूल होता है ये खंडित ना हो, ये टूटा हुआ ना हो, पूरी साबुत लौंग जो है ये होनी चाहिए। ये हमने पान की तरह से इनको ये अर्पित किया है। थोड़ा फ्रूट वगैरह जो आपके पास हो उसको आप रख सकते हैं। साथ में हमने दूर्वा भी गणेश जी पर अर्पित कर दी है। ये सभी वो चीज़ें हैं जो गणेश जी को प्रिय होती हैं, और हमने भी यहाँ पर उनको अर्पित करने की कोशिश की, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके अच्छे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। और अब यहाँ पर थोड़े से फूल भी हम उनको अर्पित कर दें। बोल गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश जी महाराज।